Hello students, very good morning to all of you. Hope you all are doing good and having a great day at your home. My name is Vipul Ratila and I welcome you all to our YouTube channel Distance E-Learning. ओके एंड आई होप आप सभी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा. ओके, इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ. आई वांट यू ऑल टू शेयर, subscribe and like the videos that we are giving to you all in our YouTube channel Distance E-Learning. तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने सीखा था रियल नंबर्स का कंसेप्ट्स. ओके, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 जहां पे हम सीखेंगे कैसे हम गिवन नंबर को प्रूव करते हैं इरेशनल. लास्ट क्लास पे क्वेश्चन किया था √5 का. सो व्हाट वाज द की फॉर डूइंग दैट क्वेश्चन? ओके, क्या इंपॉर्टेंट था कि हम किसी भी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं. तो जो भी हमारे पास गिवन नंबर है इरेशनल, जो भी नंबर हमें गिवन है हम उसका को प्राइम उसी नंबर को प्रूफ कर लेते हैं. अब वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अज्यूम द गिवन नंबर एज रेशनल. आई होप आप सभी को पता होगा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था √5 is an irrational number. Okay, और आज हम प्रूफ करने वाले हैं prove that √7 is an irrational number. Okay, I hope आपको steps पता होंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं. So first case or the first step, let us assume that √7 is a rational number. पहला स्टेटमेंट ये होगा बच्चों आपका, let us assume that √7 is a rational number. Okay, now we have assumed √7 as a rational number. रेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों? जो P/Q, A/B, X/Y के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. What are the A and B, X and Y? These are the numerator and denominator. तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कंसेप्ट समझाया था P/Q लेकर, तो मैं यहां पे आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं कि मैं √7 को एज्यूम कर रहा हूं X/Y. Why I'm taking it X/Y? ताकि आपको डाउट ना हो कि यहां पे वेरिएबल क्या है. ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहां पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो बच्चों, बस कंडीशन आपको याद होना चाहिए. ओके, मैं वेरिएबल एज्यूम किया, न्यूमरेटर को x लिया है, डिनोमिनेटर को y लिया है. कंडीशन आपको क्या याद होना चाहिए कि दोनों के दोनों इंटीजर्स होंगे. द फर्स्ट कंडीशन. द सेकंड कंडीशन, आपके पास डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. एंड द थर्ड कंडीशन, दोनों के दोनों को प्राइम होने चाहिए. सो आई एम गोइंग टू राइट द कंडीशन फॉर यू ऑल हियर. सो लेट्स डिस्क्राइब x and y here. x and y are integers. Okay, x and y are co-prime and the last one, y is not equals to 0. hope it's fine. तो ये हमने कंडीशन डिफाइन कर लिया है x और y के लिए. x and y both are integers, y का वैल्यू 0 नहीं हो सकता. और यहां पे आपके पास इंपॉर्टेंट केस, x and y दोनों के दोनों को प्राइम है. क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या होगा बच्चों? अगर x और y को प्राइम है तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1. इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? दैट वुड बी 1. अब हम यहां पे क्या करेंगे? हमें नंबर गिवन है 7, √7. हम x और y का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 प्रूव कर लेंगे. ओके, वी आर गोइंग टू प्रूव द x and y हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज 7. तो उसके लिए हम अप्रोच क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो स्क्वायर करने से क्या होगा? रूट रिमूव हो जाएगा. और √7 का स्क्वायर दैट विल बी 7
and x upon y का square, that will be x square upon y square. Hope it's fine. अब कंडीशन क्या है, हमने लास्ट क्लास में थ्योरम पढ़ा था 1.3. वो थ्योरम क्या था, अगर आपके पास कोई प्राइम नंबर है p, वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. तो यहां पे वो कंडीशन फ्रेम कर लेता है. लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई द वैल्यूज. 7y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ओके, 7y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. और आप यहां पे लिख सकते हो y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 7. ओके, अब यहां पे कंडीशन क्या हो गया, वही प्राइम नंबर वाला कंडीशन यहां पे मैच हो गया. अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, वो नंबर यहां पे क्या है बच्चों, x है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. तो यहां पे कंडीशन लिख लेते हैं, x स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7. Therefore, x2 will divisible by 7. Okay, इसको नेम कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट. वी हैव नेम दिस वन एज इक्वेशन फर्स्ट. नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट केस. हमने x का एक फैक्टर निकाल दिया 7, वही फैक्टर हमें y का भी निकालना है. तो यहां पे आप नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं. लेट x इक्वल्स टू, ओके, x y z. ओके, हमारे पास x है, यहां पे y है, तीसरा वेरिएबल कंसेक्यूटिव मैनर पे ले लेते हैं z. ओके, सो लेट्स x इक्वल्स टू 7z. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों. ओके, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज 7. इसलिए मैंने यहां पे 7 लिया है बच्चों. अगर आप 5 लोगे, 6 लोगे तो क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा बच्चों, रॉन्ग वे पे चला जाएगा. वी हैव टू प्रूव द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x एंड y एज 7. देयरफॉर आई हैव टेकन 7 हियर. अगर आपके पास यहां पे 11 होता, रूट 11 को रेशनल नंबर प्रूव करना है, तो यहां पे आप 11z ले लेते. अगर यहां पे 13 होता तो आप 13z ले लेते. होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल. लेट्स मूव फर्दर. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x. Substitute the value of x in equation 1. Substitute the value of x in equation 1. और equation 1 आपके पास क्या है, 7y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो यहां पे पुट कर लेते हैं बच्चों वैल्यू को. तो 7 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7z का स्क्वायर इक्वल्स टू 7z का स्क्वायर हो जाएगा 49z स्क्वायर. ओके, इट विल बी 49z स्क्वायर. अब यहां पे आपके पास ओके ओके अब यहां पे आपके पास फिर से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आ गया. जो हमने दो थ्योरम्स पढ़े थे, कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस, किसी भी प्राइम नंबर को हम, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर फॉर्म में. और दूसरा थ्योरम था, अगर कोई भी नंबर स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है, तो वो नंबर भी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा. तो यहां पे 7y स्क्वायर इक्वल्स टू 49z स्क्वायर आ गया. सो वी कैन राइट y स्क्वायर इक्वल्स टू 7z स्क्वायर. आई होप आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो बच्चों. 7y स्क्वायर इक्वल्स टू 49z स्क्वायर. 7 को ट्रांसपोज करोगे राइट हैंड साइड, आपके पास वैल्यू आ जाएगा 7z स्क्वायर. अगेन द सेम कंसेप्ट, y स्क्वायर, ओके, अगेन द सेम कंसेप्ट, y स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, तो y भी डिविजिबल होगा 7 से. सेम यही स्टेटमेंट आपको यहां पे भी लिखना है बच्चों. y स्क्वायर
is divisible by 7, therefore y2 will divisible by 7. होप इट्स फाइन। ओके, तो अगर y स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 7 से तो y भी डिवाइड होगा 7 से, अगर x स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 7 से तो x भी डिवाइड होगा 7 से। बट वेट, हमने तो एज्यूम किया था x और y को को प्राइम, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो यहां पे दोनों का 1 होना चाहिए था। यहां पे तो हमारे पास दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 आ गया है। दैट्स मीन ये नंबर रेशनल नहीं है। ओके, यानी हमने प्रूफ कर लिया ये नंबर रेशनल नहीं है, लेकिन हमने तो रेशनल माना था। तो ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज वी हैव रॉन्गली एज्यूम्ड √7 एज अ रेशनल नंबर। हमने गलती से √7 को रेशनल नंबर मान लिया, हालांकि वो क्या है? इरेशनल नंबर है। ओके, तो यहां इस क्वेश्चन को यहां तक करने के बाद आपको 2 स्टेटमेंट्स और लिखने हैं बच्चों। आई एम गोइंग टू राइट इट। आई होप आपने लिख लिया होगा नोटबुक में। ओके, नाउ x and y are having highest common factor at 7. Okay, or you can say that h or y are having a common factor at 7. Okay, just make this common factor as 7. That means they are not co-primed. Okay, so this contradicts the fact. The fact that √7 is a rational number. Is a rational number. This has happened due to our wrong assumption. This has happened due to our wrong assumption. Therefore, √7 is an irrational number. So I hope बच्चों आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो स्टेप्स क्या है आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको गिवन इरेशनल नंबर को रेशनल एज्यूम करना है। उसके बाद उन दोनों नंबर को प्राइम, जो भी आप लोग रेशनल नंबर x और y, a और b, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गिवन नंबर को प्रूफ कर देना है, और कॉमन फैक्टर गिवन नंबर को प्रूफ कर देना। अगर आप ऐसा कर दोगे दैट्स मीन वो रेशनल नहीं है और वो आपका दैट्स मीन वो रेशनल नहीं है और वो आपका इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। सो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस होल क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड दिस class. Okay, so please share, like and subscribe our channel Education in Learning, and we are going to meet soon in the next chapter.